पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ सियासी बयानबाजी, चुनावी रैलियां, सब कुछ जारी है, तो दूसरी तरफ राज्य में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। और इस बार चुनाव से ज्यादा चर्चा चुनाव आयोग की होने लगी है। तो चुनाव से पहले क्यों गरमाई हुई है बंगाल की सियासत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में एसआईआर जारी है। आयोग लगातार सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी जारी कर रहा है, जिसमें अब तक करीब 22 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने से आम जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इसी सिलसिले में 1 अप्रैल को मालदा में एक भयंकर प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल नाराज प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कल दोपहर लगभग 3:30 बजे 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थे। इन अधिकारियों को बीडीओ ऑफिस में 9 घंटे से अधिक समय तक बांध कर रखा गया। देर रात करीब 1 बजे पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें रेस्क्यू किया। बचाव अभियान के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया, जिससे वाहनों के शीशे टूट गए। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बख्शी की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। सीजेआई ने कहा कि ये घटना केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये इस अदालत के अधिकार को सीधी चुनौती है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और चल रही कानूनी प्रक्रिया को रोकने की एक सोची समझी साजिश जान पड़ती है। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में कहा कि मालदा की घटना से दुखी हूँ, बंगाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसके अलावा टीएमसी और बीजेपी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग आग से खेल रही है और मालदा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनकी गंदी साजिश का ही सीधा नतीजा है। उन्होंने अनुभवी राज्य सरकारी अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, जो बंगाल के हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ थे, हटाकर उनका तबादला कर दिया। उनकी जगह उन्होंने ऐसे केंद्रीय अधिकारियों को नियुक्त किया है जिन्हें हमारे भूगोल, जनसंख्या या जमीनी हकीकत की जरा सी भी समझ नहीं है। ये बाहरी लोग स्थानीय परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हैं और अब भाजपा इस अलग थलग घटना का इस्तेमाल पूरे राज्य को बदनाम करने और बंगाल को कानून विहीन घोषित करने के लिए कर रही है। ये अक्षम्य है। अगर कोई वास्तव में दोषी है वो भाजपा है। अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल इस घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार बंगाल चुनाव में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।